अरे कोई अंग्रेजी चलाऊं मैं कहा आई नो गो ईएसटी बोल दिस इज इमरजेंसी। पहला है जो फेज है वो है फीवर फेज, जो 3 से 5 दिन का फेज है। इन 3 आ गए ये फिर हाय कर रही है। खुश नसीब ऐसा भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। ये क्या है अम्मी? ये चाय के साथ हम जा रहे हैं बहन को लेके, उसको डेंगू हो गया तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास। वही मेरी प्यारी सी बहन है जिन्होंने लास्ट टाइम डिनर अरेंज किया था और आपको बड़ी टिप्स भी दी थी मुख्तलिफ किस्म की। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। बस खाला को लेने हम नाना के घर जा रहे हैं। उनका फ़ोन आया था कि कम राइट अवे। बाहर कितना अंधेरा है जी। बेल कर दी। मैडम। ओ डैनी, ओ डैनी क्या हाल है? आप मैं ठीक हूँ। मैं देखो मैंने पहचान लिया। किधर जा रहे हो? मैं काम में तो एक्सीडेंट हो गया तो मेरा मेडिकल मैडम लाया हूँ। अरे कोई अंग्रेजी चलाऊं मैं कहा आई नो गो ईएसटी बोल। कहते बाजी बना सकती है बड़ी मैडम। इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। ओके ओके। अच्छा अब्बा, अब्बा कैसे हैं? क्या हो गया? नजर आ रहे हो माशाल्लाह। वो ब्लैक कपड़े पहने हुए तो स्मार्ट ही बंदा लगता है। जीरा नहीं है शाम को तो उसको आप नहीं आई, वो रख दो साग। चलो भाई जल्दी जल्दी चले, रात का टाइम है, कहीं डॉक्टर ना चला जाए। आपके जिस्म में दर्द तो नहीं है? आप खैर से जाओ। हाँ वहीं से पहले रिपोर्ट ले लेते हैं। अम्मी डेंगी कहते हैं ना, अम्मी कहते हैं डिंगी। नो इट्स डेंगी। ये अम्मी रिपोर्ट लेने जा रही हैं, चली गई। नहीं है अम्मी, लगता है रिपोर्ट लेकर आ गई हैं। अम्मी रिपोर्ट मिल गई? गुड। हाँ डेंगू पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है डेंगू। हाँ भाई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट यहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट की, अब हम जल्दी जल्दी मेडिकल स्पेशलिस्ट के जा रहे हैं। खड़ी कर देना, नहीं उठा सकती। दिस इज इमरजेंसी। पहला है जो फेज है वो है फीवर फेज, जो 3 से 5 दिन का फेज है। इन 3 से 5 दिनों में क्या होगा, आपको सख्त बुखार, सर में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, गला खराब, पीछे कमर ऐसे कि टूट रही है, नौजिया हो सकता है, पेट में दर्द आ सकता है, मोशन हो सकते हैं, शदीद नकाहत और कमजोरी आती है। आप घर पे ये काम चला सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर जो कि परसों आपने करवाया है 26 तारीख का, अब इसके अंदर अभी तक आपको, क्योंकि ये आराम से लेकर आ गई है, क्योंकि इसके अंदर आपको तो आश्कार हो जाएगा सब कुछ कि ये कहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन इसमें प्लेटलेट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने के ये हॉस्पिटल के अंदर बिल्ट इन कैफेटेरिया है। यहाँ से हम बाइंग कॉफ़ी, और ये इन्होंने काफ़ी टेम्पटिंग बेकरी आइटम्स भी रखे हुए हैं। मैंने कहा ये मैं भी आपको साथ में दिखा दूँ, बट आई एम ओनली बाइंग कॉफ़ी। कॉफ़ी मैंने ले तो ली है, अब देखते हैं ये कैसी निकलती है। हाँ जी आ गई हूँ मैं। इनका दोबारा ब्लड टेस्ट देना पड़ा, इसलिए लेबॉर्ट्री हम दोबारा आए हैं। आ गए। ये फिर हाय कर रही है। ये अभी होगा, ये डॉक्टर ने अच्छी तरह सारा समझाया जी। अभी हम मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा के आए हैं,
तो उन्होंने कहा है कि बस डेंगी में पानी ज़्यादा पिएं, जूसेस पिएं, और ये मैं शिकंजबीन बना के दे रही हूँ बहन को। हम थके हुए आए हैं हॉस्पिटल से, तो मैं चाय बनाने लगी हूँ। अब चाय, इट्स टी टाइम। ये क्या है अम्मी? ये चाय के साथ मैं बर्गर पैटी तलूंगी और स्लाइस में बर्गर बना के खाएंगे। अब्बा, वो मज़ाहिया शायरी के मुतालिक आप क्या कह रहे थे? इनकी आंखों में नींद है। मज़ाहिया शायरी का सुनाऊं? सुनाएं प्लीज, रूम में आ प्लीज सुनाएं, आ जाए। शेर व शायरी। मेरे व्यूअर्स ने आपको मिस किया है अब्बा। और मार्च 23 को इनकी 101वीं सालगिरह है, जिसे हम बहुत धूमधाम से इंशाल्लाह मनाएंगे। लैंप, हाँ लैंप भी जला दें। बैठ के सुनाऊंगा? हाँ बिल्कुल, बैठ के सुनाएं अब्बा। उर्दू ज़बान में मज़ाहिया तर्ज की शायरी भी बड़ी मकबूल है। इस तर्ज में शायर हंसी मजाक में बड़ी पते की बातें कह जाता है। इस तर्ज की शायरी में जनाब अकबर हुसैन रिजवी इलाहाबादी का नाम सर फहरिस्त है। वो सिविल जज थे। उनके कलाम के चंद नमूना पेश करता हूँ। कहते हैं, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अब्बा आपको अभी तक याद है? अब्बा आपको याद है इस उम्र में? बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ? बोली कि वो तो मर्द की अकल पर पड़ गया। माशाल्लाह व्यूअर्स देखें, इस 100 मोर देन 100 इयर्स ओल्ड। वहाँ पर इलाहाबाद की मशहूर नाचने वाली गौहर बाई को हर उम्र की महफिल में बुलाया जाता अब्बा था। कौन था? कौन थी वो बाई? गौहर बाई कौन है? कौन थी अब्बा वो? नाचने गाने वाली कर असल में थी? हाँ। अच्छा। तो उस नायक नाच गाने की महफिल में गौहर बाई ने अपना नाच दिखाया। दिखाकर जब वो बैठ गई तो किसी ने कहा, भाई जी वो सामने अकबर इलाहाबादी भी बैठे हैं। ये सुनकर फौरन वो जल्दी जल्दी उनके पास गई, झुककर बड़े अदब से सलाम किया। अच्छा। और ये कहा, हजूर बड़े नामी गिरामी शायर हैं, इस कनीज के मुतालिक भी कुछ कह दें तो हमारा नाम भी रह जाएगा। अकबर साहब ने गौहर बाई की तरफ देखा गौर से और चंद सेकंड के बाद कहा, लो भाई जी तुम्हारे लिए ये शेर हो गया है। खुश नसीब ऐसा भला कौन है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। बाद में सन 1921 में वफात पा गए। अच्छा। उनके 100 साल बाद तकरीबन इस्लामाबाद के 20 जनवरी 2022 में फौत होने वाले शायर सरफराज शाहिद का कुछ कलाम पेश करता हूँ। सरफराज साहब पेशे के लिहाज से एक साइंसदान थे, मगर वो शायरी भी इस किस्म की करते थे। मसलन उनका नमूना सुनिए। जो मैं गया किसी दफ्तर में मुद्दा बनकर, हर एहलकार मिला है मुझे बला बनकर। जो आशना मेरी
फाइल से था। हाँ। वही बाबू हाँ कभी न मुझको मिला दर्द आशना बनकर। गुड, लव इट। गर्म की एक एहलकार की मुट्ठी ओए। तो उसने काम मेरा कर दिया चचा बनकर। आप याद कैसे रखते हैं? ये शाहिद के शेर है। हाँ जबरदस्त। अब तो मेरी हालत ये है, मुझे शेर और शायरी और सियासत ये याद है, बाकी सब भूल गया। बर्गर पैटी तल रही हैं, चाय और बर्गर पैटी खाने की जगह। जी स्लाइस में, स्लाइस में। ये तेल गंदा है, इसमें मेरा ख्याल है वो नगेट्स वगैरह तले हैं। हाँ मानो अच्छा जी, तो ये अम्मी ने ये रख दिया है। देखिए माँ तो माँ होती है ना, उनके बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, उनको पता है ऑफिस से आई है थकी हुई है तो फिर इधर आ गई है, तो उन्होंने बस मेरे लिए ये बना दिया है, तो मैं ये लेती हूँ और बस मैं इसको खा के फिर अपने घर हम जाते हैं। तो मेरी खाला के लिए फ्रेंड्स आपने दुआ करनी है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और हमारे व्लॉग्स में आती रहें। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अनटिल देन टेक केयर और प्लीज़, डेंगू बहुत फैला हुआ है, बी अवेयर ऑफ डेंगू। मगरिब के टाइम, मगरिब के बिल्कुल टाइम आपने बाहर घर से नहीं निकलना और सुबह अर्ली मॉर्निंग। और प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि अगर निकलना भी पड़े तो फुल स्लीव ड्रेस पहने, बिल्कुल आपने एक्सपोज नहीं करना अपनी स्किन को, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज़ फ्रॉम डॉक्टर सहर।